ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको नौकरी पसंद है, कोई बिजनेस नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा हूँ पिछले कुछ दिनों से बात करते हुए कि अगर उनसे नौकरी की बात की जाए, जॉब की बात की जाए तो बात उनको फटाक से समझ में आती है, लेकिन जब बात की जाती है बिजनेस की तो बात ना सिर से ऊपर निकल जाती है। मुझे इसी बात का तकलीफ है कि आज लोगों को देश के में जितने भी लोग हैं उनमें 90% लोगों को क्यों ये बात अच्छे से बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाती है कि नौकरी, और क्यों उन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती कि बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, नौकरी क्यों करना चाहिए। ये वर्ड उनका क्लियर है, नौकरी के पीछे का जो रीज़न है ये उनका क्लियर है, लेकिन जब बात आती है बिजनेस करने की तो ये उनका क्लियर नहीं है, बात वहीं पे आके अटक जाती है। मैंने कुछ लोगों को देखा हूँ पिछले कुछ समय में कि उनसे अगर मैं काम की बात करूँ, मैं आपको काम देना चाहता हूँ, मेरे पास काम है, तो फटाक से रिप्लाई आता है कि क्या है सर काम। लेकिन जैसे ही उनसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपको बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, फटाक से रिप्लाई आता है नहीं मुझे नहीं करना है। मैं आज जानना चाहता हूँ आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको एक्चुअली बिजनेस क्यों नहीं करना है। कि आपके पास बहुत पैसे हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं कि जिससे आप कोई एक बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं आप कर रहे हैं तो इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी नहीं गई है। और दी कहाँ से जाएगी, कहाँ से दी जाएगी, कहाँ से आपको वो चीज़ समझ में आएगा, कहाँ से वो चीज़ आपको पसंद आएगा। नौकरी पसंद है, नौकरी करना आपको पसंद है, क्योंकि नौकरी की जो एजुकेशन है पिछले 3-4 पीढ़ियों से कंटिन्यू हमारे डीएनए में वो चीज़ है। दादा ने किया, परदादा ने किया, पिताजी ने किया, भाई ने किया, बहन ने किया, माँ ने किया, अब मैं भी करूँगा। ये चीज़ पिछले 100 साल से हमारे डीएनए में होते हुए चली आ रही है। और देश के जो शिक्षा मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अच्छे से हमें नौकर बना रहे हैं, अच्छे से नौकर बना रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान एक लगा रहे हैं नौकरी करने के लिए, नौकर बनाने के लिए। तो मालिक कहाँ से पैदा होंगे इस देश में, और हमारे आपके अंदर वो बिजनेस समझने की कला, बिजनेस करने का दिमाग कहाँ से आएगा जब हर कोई लगा है इस कोशिश में कि नौकर बनाया जाए। क्लास 1 में एडमिशन लिए, पढ़ाई किए, 10 तक पढ़ाई किए, 12 तक पढ़ाई किए, कौन से एजुकेशन लिए, या तो एग्रीकल्चर के लिए, या फिर साइंस के लिए, या फिर मैथ के लिए। साइंस के लिए तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ के लिए तो इंजीनियर बनेंगे, और दूसरा जो पढ़ाई होता अगर वो किए तो कोई एडवोकेट या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्लास 12 तक कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई कराई जाती भाई साहब, कि आपको आज बिजनेस समझ में आएगा। जब 100 साल के खानदान में ये चीज़ चली आ रही है कि नौकरी 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 नौकरी, अब 20 साल की पढ़ाई, 25 साल की पढ़ाई में भी ये चीज़ समझाया जा रहा है, नौकरी नौकरी, डॉक्टर बन, मास्टर बन, इंजीनियर बन, एडवोकेट बन, सिविल इंजीनियर बन, ये बन वो बन। तो बिजनेस कहाँ से समझ में आएगा, बिजनेस समझ में कहाँ से आएगा। जो बच्चे देश के आज के डेट में जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनको आता है बिजनेस समझ में, क्योंकि वो उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। हमने आपने तो नहीं की। मैं मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ। हम अगर आपने बिजनेस की पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज कोई अगर बोलेगा बिजनेस करने का है तो कहाँ से समझ में आएगा। यही तो मेरे आप में फ़र्क है, यही तो हमारे और लोगों में फ़र्क है। पहले तो हमें उस मुसीबत को ख़त्म करना है, बाद में बिजनेस तो बात की बात है। समझ में आएगा तो करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे आप।
लेकिन इसके पीछे का जो मेन है ना, किसी पेड़ की अगर जड़ मजबूत है, किसी पेड़ की अगर जड़ मजबूत है और पेड़ की अगर क्वालिटी अच्छी है, आम का हो गया, नीम का हो गया, जड़ मजबूत है, तो उस पर अगर एक दो लोग चढ़ भी जाएंगे ना तो पेड़ गिरेगा नहीं। लेकिन अगर पेड़ की जड़ ही कमजोर है, भले उसकी जो उसकी जो जात है वो आम की नीम की ही क्यों ना हो, वो गिरेगा। एक बच्चा भी चढ़ेगा तो गिरेगा। बिजनेस हमको समझ में कहां से आएगा? हमारी जड़ ही नहीं इस प्रकार से बनाई गई है कि हम बिजनेस को समझ सकें और कोई बिजनेस को कर सकें आज तक, तो समझ में कहां से आएगा? लेकिन अगर जड़ हमारी वैसी बनी होती, बिजनेस को लेके हमको समझाया बुझाया गया होता, पढ़ाया गया होता, जो देश के जो लोग हैं, अगर इन लोगों ने हमें उस चीज के बारे में अच्छे से बताया होता, तो आज अगर कोई छोटा बिजनेस होता या बड़ा बिजनेस होता, हम करते जरूर, उसको समझते और करते हैं। अब यही काम किया है चाइना की गवर्नमेंट ने। आज से 40 साल पहले चाइना और इंडिया की स्थिति दोनों सिमिलर थी। दोनों में देश में उतनी ही पॉपुलेशन, उतना एरिया, सब कुछ लगभग मिलता जुलता था। यहाँ तक कि गरीबी की बात की जाए ना तो दोनों देश ना इक्वल थे, बराबर थे। 40 साल पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस चीज़ की कसम खाई थी कि हम आज से अगले कुछ सालों में गरीबी को देश से ख़त्म कर देंगे। और वहीं चाइना के भी प्रधानमंत्री ने इस चीज़ की कसम खाई थी और उसने कर दिखाया। अभी पिछले एक हफ्ते पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि मेरे देश में कोई भी गरीब आदमी नहीं है। और हमारी देश, हमको तो नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट अगले 50 सालों में कन्फर्म कर पाएगी, अनाउंसमेंट कर पाएगी कि हमारे देश में कोई भी गरीब आदमी नहीं है। क्योंकि आज साला स्थिति ऐसी हो गई है देश की, चाहे मैं मीडिया की बात करूं, चाहे मंत्री संतरी लोगों की बात करूं, सब के सब मिल बांट के खा रहे हैं। और 40 साल, 50, 60 साल, 70 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। ऐसी घटिया क्वालिटी की राजनीति, ऐसा घटिया क्वालिटी का एजुकेशन, ऐसे घटिया क्वालिटी का सिस्टम प्रोवाइड किए ना 70 सालों में, बनाए हैं इस प्रकार का कि अगले 70 साल में देश का जो गरीब है ना, जो मिडिल फैमिली ना, उनका तो नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। और आप बात करते हैं हमें बिजनेस नहीं करना, हमें ये नहीं करना, वो करना। मत करो, करो जिंदगी भर नौकरी। नौकरी वही करता है जो नौकर बनना चाहता है। करते रहो नौकरी, 8,000, 10,000। इससे सिर्फ आप अपना बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बेच के 8 घंटा 10 घंटा बेच के अगर 20, 30, 40, 50 रुपये महीने का कमा भी रहे हैं, तो आपका तो सीधा सीधा बुरा हो रहा है ना। आपका कौन सा स्वास्थ्य अच्छा है? आप कौन से घूमने टहलने की आज़ादी मिल रही? कौन से आप किसी को कुछ समझा बुझा सकते? क्योंकि आपका जो समय है वो तो आप बेच के पैसा कमा रहे हैं। आप अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, साथ साथ में आप अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं। नहीं समझ में आता तो अच्छे से समझो। जो काम आज आप कर रहे हैं वही काम तो आपके बच्चे भी करेंगे। आज बीबी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप तो लिमिट में पैसा कमा रहे हैं ना, महीने का जो भी आपका सैलरी है। जिस काम के लिए आप ट्राई कर रहे हो मिलेगा तो आपको लिमिट में ही मिलेगा ना, फिक्स मिलेगा ना कि हाँ इतना ही मिलेगा ना आपको। अगर घर की ज़रूरतें अगर ज़्यादा हो गई तो फिर क्या करोगे? तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, फैमिली का भी नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ में देश को भी ना आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने वही चीज किया। एजुकेशन तो दिया लोगों को, घर दिया, पानी दिया, खाना पीना सब कुछ दिया रहने के लिए, लेकिन उन लोगों के अंदर ना एक चीज डेवलपमेंट कर दिया उसने। वो क्या? बिजनेस, बेचने की कला उनको सिखा दिया अच्छे से। जितने बिजनेस के रास्ते थे सब ओपन कर दिया।
चाहे देश से विदेश जाके बेचना हो, चाहे अपने ही देश में कुछ दुकान, शॉप, मॉल खोलना हो, इजी बना दिया। रूल रेगुलेशन को मेंटेन कर दिया, अच्छे तरीके से उसको संशोधित करके अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर दिया, ताकि लोगों को आसानी हो, लोग अच्छे से धंधा बिजनेस कर सकें। और देश विदेश के रास्ते खोल दिए कि जो जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। हमारी आपकी देश की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, बर्बाद कर रही है उल्टा हर प्रकार से। आज आपको नहीं समझ में आ रही है बातें, आज आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही। अरे जिंदगी में और दुनिया में एक काम ऐसा होता है जो बेचने का काम होता है, जो पूरी दुनिया करता है, पूरा वर्ल्ड करता है। जो इस चीज को समझ गया अच्छे से, बेचने की कला जिसको समझ गया, बेचने को ही दूसरा नाम बोलते हैं बिजनेस, और कुछ नहीं बोल। बिजनेस कोई अलग चीज नहीं होता, बेचना कुछ भी बेचना हो सकता है। कोई सॉफ्टवेयर बना के उसको बेचता है, कोई अपना 8 घंटे 10 घंटे का समय बेचता है, कोई घर में चाय बना के बेचता है, कोई कंपनी में बूट बना के बेचता है, कोई कंपनी में मोबाइल बना के बेचता है, कोई अपनी जानकारियां बेचता है, अपनी नॉलेज को बेचता है, कोई किसी कंपनी के साथ में किसी का प्रोडक्ट सेल करता है, बेचता है। अरे दुनिया में हर एक चीज बिकती है। बेचने के ही काम को तो बिजनेस बोलते हैं, या बिजनेस क्या कोई अलग होता है? अगर कोई आदमी बोले मैं बिजनेस कर रहा हूं, अरे मैं बात कर रहा हूं कि मुर्दे को ही क्यों ना बेचता हो, बेच तो रहा है ना। क्या कर रहा है बिजनेस? उसका कुछ बड़ा फैक्ट्री है, कुछ कंपनी है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो एक चीज कॉमन हो, क्या है? बेचना। लेकिन यहां के लोगों के, देश के लगभग 90% लोगों को बेचना पसंद नहीं, बेचना पसंद ही नहीं है। खुद को बेच देना पसंद है, खुद को किसी की तरह 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी के लिए बेच देना पसंद है। 8 घंटा 10 घंटा बेच देंगे अपना, 10 20 30 हजार के लिए बेच देंगे अपने आप को, वो मंजूर है, वो परवड़ेगा। लेकिन जब बात आती है किसी वस्तु को बेचने की, तो बोलते कि हमसे बेचने वाला काम नहीं होगा, हमको बिजनेस नहीं चाहिए, हमको बिजनेस समझ में नहीं आता, हम बिजनेस करेंगे नहीं। अरे आपको बिजनेस समझ भी नहीं आता, आप कर भी नहीं पाओगे और आगे भी नहीं करोगे, क्योंकि आज तक तो कोई बताने वाला मिला नहीं बिजनेस। और लगता है आपको आगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इस भरोसे बैठे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको आके फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करके या फिर मीटिंग करके आपको ये टीवी में आगे या फिर किसी माध्यम से आपको आके बताएंगे कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ बिजनेस कर लो, हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। पिछले 70 सालों में कितना नौकरी दिया हुआ वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब ऐसा करो सब लोग बिजनेस एक तरफ से करो। आपको तो यही लगता ना कि आके कभी बोलेंगे, या आपके राज्य के मुख्यमंत्री आके कभी ये बात को बोलेंगे कि भैया बिजनेस करो। यह हो सकता है कभी आप इस भरोसे बैठे हो अंबानी साहब आएंगे, टाटा आएंगे, मित्तल आएंगे, जिंदल आएंगे, बिल गेट्स आएंगे, एलन मस्क आएंगे। आपको लगता है कि क्या कभी ये लोग आके आपको एडवाइस देंगे कि बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो? अरे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, जितने भी आज पावरफुल देश बने हुए हैं, हिस्ट्री उठा के देख लो, सब ने बेच बेच के बिजनेस करके अपने आप को इंप्रूव किया है। चाहे कोई भी देश हो, जो देश आज की डेट में नहीं बेच रहे हैं वो देखो बने हुए कंगाल मंत्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, और भी वेनेजुएला है, चीन है, पेरू है, फिजी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास या तो वो चीज़ नहीं, या तो उनके गवर्नमेंट में वो चीज़ नहीं, या तो उन लोगों के अंदर में वो बात अभी तक पहुंची नहीं है कि बेचने का काम और बेचने का जो धंधा बिजनेस होता है क्या होता है, उसमें कितनी पावर होती है। सब लोग सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं। अपने देश की अगर बात करूं, ये तो हुआ वर्ल्ड की बात, अगर देश की बात करूं ना, अगर वर्ल्ड की बात नहीं समझ में आती तो देश की बात मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आएगा, इसलिए देश की बात कर रहा हूं। देश के 3-4 ऐसे राज्य हैं जिनको देश की राजधानी भी कहा जाता है।
आर्थिक राजधानी कहा जाता है। पहला नाम तो मुंबई आता है। क्यों? मुंबई जो आर्थिक राजधानी देश की, क्या वहाँ के सब लोग टैक्स कमा के देते हैं? हर कोई क्या कमा के सरकार को देता है क्या? नहीं समझ में आता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देश का एक राज्य है गुजरात, देश का एक राज्य है गुजरात, जिसको बोलते हैं कि लोग गुजराती बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत दिमाग वाले होते हैं। अरे भाई साहब, गुजरात को लोगों को ना एक बात अच्छे से मालूम है कि जो बेचने में मजा है ना, वो जिंदगी में नौकरी करने में नहीं मजा है। जो चीज़ बेच के वो लोग अचीव कर सकते हैं ना, जिंदगी भर नौकरी करके नहीं कर सकते। इसके लिए तो वहाँ के हर एक नागरिक, हर घर में हर एक कोई न कोई आपको बिजनेसमैन मिलेगा ही मिलेगा, कोई न कोई एक व्यापारी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम अच्छे से कि बेचने में पावर क्या है। गुजरात के लोग, आप चले जाइए बॉर्डर पे, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे मिलिट्री हो, तीनों में ढूंढ लेना आप, 100 में से 10 मिलेंगे तो मिलेंगे, हो सकता है गुजरात के, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे गुजराती लोग। दूसरा नंबर आता है मारवाड़ी लोग का। वहां के भी लोगों के पास क्या है? खेती है बहुत, हद से ज्यादा। एजुकेशन तो उनको भी देश में वही सेम दिया जा रहा है ना, जो हमको आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन वो फिर क्यों आगे हैं? क्योंकि उनको मालूम ना बेचने की कला क्या है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्यों हमको करना चाहिए। अरे बिजनेस का ये मतलब नहीं कि आप कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी खोलो तभी आप बिजनेस कर रहे हो। मैं उसका भी एग्जांपल अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। अरे बेचने का मतलब ये होता है कुछ भी बेचो, बस बेचना समझ में आना चाहिए, बेचने की पावर आपको समझ में आना चाहिए, बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक तो आपको यही समझ में आता है कि बेचने का मतलब बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कंपनी, बड़ा बिजनेस, बड़ा मॉल, बड़ा ये सब होगा तभी आदमी बिजनेस कर सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मारवाड़ी हो गए, गुजराती हो गए। तीसरा एग्जांपल लेता हूं, पंजाब, हरियाणा। वहां के भी लोग आपको देश के किसी भी राज्य में इतनी जनसंख्या उनकी नहीं है कि वो नौकरी करते हुए कहीं भी मिलेंगे आपको। किसी दुकान, छोटी मोटी दुकान डलिए पे आपको 10, 20, 30 हजार की नौकरी करते हुए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। देख लो आप ना, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी और चंडीगढ़, ये जितने भी है 4-5 जो स्टेट हैं, इनके लोग भाई साहब आपको देश के ना किसी भी कोने में ना 10, 15, 20, 30 हजार की नौकरी करते हुए नहीं मिलेंगे। अरे 1-2 की बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 तो सही और गलत थोड़ा बहुत तो हर जगह ही होते हैं। अब बात करूंगा मुद्दे की, जो आपको समझ में आता है आज तक कि बिजनेस का मतलब सिर्फ बड़ा ही करना होता है। इस बात को आप किसी जात और धर्म से मत लेना। मैं पहले इस चीज को डिफाइन कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि इस बात को आप किसी जात और धर्म से मत जोड़ना, क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल आपके सामने बताने वाला हूं, वो आपका आज तक जो सोचने का नजरिया है ना कि बिजनेस करने का मतलब बहुत बड़ी हमारे पास इनकम होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं। बात कर रहा हूं देश के 135 से 140 करोड़ जो भी आज की डेट में पॉपुलेशन है, 130 से 135 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, उसमें से अगर देखा जाए ना तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनकी अगर पॉपुलेशन देखा जाए ना तो कहीं न कहीं 30 करोड़ के आसपास में है। अब बात मैं करूंगा उनकी। जितने भी मियाँ भाई हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हमारे देश में, चाहे उनका रेशियो 30%, 25% क्यों ना हो और बाकी का जो रेशियो 75% हो, लेकिन अगर देखा जाए अच्छे से तो वो जो ये 30% जिनकी पॉपुलेशन है, 30% जो लोग हैं, 30 करोड़ की जो जनसंख्या है, भाई साहब इनके पास 70% खुद का बिजनेस है। इनके पास 70% खुद का बिजनेस है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? 70% मतलब 100 लोग हैं तो 30 लोग ही दिहाड़ी मजदूरी नौकरी कहीं करते होंगे, नहीं तो अदरवाइज 70% लोगों का खुद का बिजनेस है, क्योंकि उनको मालूम है बेचने की कला क्या है, बेचने में पावर क्या है।
उनको मालूम है अच्छे से बिजनेस क्या है। अरे चाहे बात करूं एक चाय बना के बेचने की और रोड पे बेचते हो, चाहे वो जूता चप्पल रोड पे मार्केट लगती है उसमें बेचते हो, चाहे उनका खुद का कोई छोटा मोटा दुकान दलिया डंडा कुछ भी हो, उनको बेचने की पावर अच्छे से मालूम है। और देश के दो ऐसे भी राज्य हैं जिनका नाम यूपी और बिहार है। लोग बोलते हैं यूपी और बिहार के लोग भर भर के आते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, तो सही बात 100% सही बात है, क्योंकि उन लोगों की बात समझ में नहीं आती कि बेचने का काम क्या होता है। मैं स्पेशल उन दोनों राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और बहुत सारे राज्य में ऐसे लोग हैं जिनको बेचने का काम समझ में नहीं आता। बेचने का काम चूतिया, खराब, घटिया, बेकार लगता है। बिजनेस उनको समझ में नहीं आता है। अरे आएगा भी कहां से? माँ बाप ने समझाया, दादा दादा ने समझाया, कभी गवर्नमेंट ने कभी आपको इस चीज समझाया? पढ़ाई के दौरान कभी आपको बिजनेस नाम का कोई वर्ड यूज करने के लिए मिला, समझने के लिए मिला? तो कहां से बिजनेस समझ में आएगा? आज कोई अगर आपको आज बताएगा बिजनेस कर लो भाई साहब, मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूं, तो समझ में कहां से आएगा आपको बिजनेस? आप बात करते मुझे बिजनेस नहीं करना है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग अगर बात करूं ना, खुल के बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, गूगल है आपके पास, यूट्यूब है, डाल के सर्च करके देखना कि जितने भी देश के, वर्ल्ड के जो आज के टॉप कंट्री हैं, आज जो वर्ल्ड में 10 20 30 40 आप निकाल लेना गूगल पे सर्च करके, जो सबसे अच्छी कंट्री है आज के डेट में, उनका जो जीडीपी है उसमें कितना परसेंट नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आता है गवर्नमेंट को। अमेरिका की बात करूं, चाइना की बात करूं, दो सुपर पावर जो हैं आज के डेट में, जहां पे पॉपुलेशन, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग जैसी जो संस्था है, आप देख लेना सर्च करके। और अभी इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अच्छे से समझ लिया है। इसके लिए तो यूनिवर्सिटी में अब इसको ऐसे सिलेबस के रूप में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 2025 तक ना, मैं कितना पैसा गवर्नमेंट को इसके माध्यम से आने वाला है मैं बता नहीं सकता आपको, मैंने उस चीज को अच्छे से नहीं काउंट किया, लेकिन वो जो था कुछ 56,000 करोड़ तक का टैक्स, कितना 56,000 करोड़ रुपए तक का टैक्स भारत सरकार को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मिलेगा। पिछले कुछ सालों में मिला भी है, उस चीज को देखते हो सन 2016 में गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन तैयार कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को इतना घटिया, इतना बुरा बता दिया था कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई इस चीज को लेके कि रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कि किस प्रकार के कंपनी कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग किया, किस प्रकार से किया जा सकता है। और अब तो और देश के 5-6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें ऐसे सिलेबस इसको भाई साहब पढ़ाया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लेना, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु और कर्नाटका की यूनिवर्सिटी, ऐसे बेंगलोर से 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों को पिछले 2 साल 3 साल से इस चीज को अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉलेज में पढ़ाया जाए ऐसे सिलेबस, क्योंकि उनको मालूम है अगले 10 साल में ये जो इंडस्ट्री, इसमें से इतना रोजगार पैदा होगा जितना ज्यादा भारत गवर्नमेंट सरकार नहीं दे सकती, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट उस चीज के लिए अप्रूवल करेगी। अब मैं आपको कौन से काम के अलग के बारे में, कौन से अलग से काम के बारे में आपसे बात करता हूं, मैं भी तो उसी चीज को बात करता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। अरे मानता हूं इस चीज को कि कुछ लोगों ने स्कीम